के तल पर तो हम जीवन खूब जिए, लेकिन क्या आत्मा के तल पर, चेतन के तल पर भी कुछ जीवन जीना सीखे? अगर चेतना के तल पर, आत्मा के तल पर हम कुछ जीवन जीना सीखें तो वो धर्म का जीवन होगा, भक्ति का जीवन होगा और शांति का जीवन होगा और सही माने में जीवन जीने की कला होगी। एक सत्य घटना से हम समझेंगे। एक बार एक परिवार में 3 ही सदस्य थे, पति पत्नी और इनका बेटा। बेटा किशोरावस्था में था, गरीबी का हाल था और संयोग से पहले पत्नी का देहावसान हो जाता है किसी बीमारी में। इसके बाद 1-2 साल चल के पिता का भी देहावसान हो गया, अकेला पुत्र रह गया और गरीबी बहुत थी, मजदूरी करके पेट पलता था। और लड़का किशोरावस्था में है, पहले अपनी पिता की सेवा करता रहा मजदूरी करके। माता पहले चली गई और इसके बाद पिता भी चले गए, अकेला बेटा रह गया। बेटा अपने भरण पोषण के लिए मजदूरी करने जाता था। गांव के पास में एक शहर था, जैसे ये मैनपुरी शहर है, इसके पास में कोई गांव हो और गांव से रोज मजदूरी करने आता था शहर में। एक दिन क्या होता है, वो लड़का मजदूरी का समय पूरा करके लौट रहा था घर, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता। एक्सीडेंट में उसे बहुत चोट लगती है, वो बेहोश हो जाता। किसी ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, पुलिस ने एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस आती है, उस लड़के को रख करके अस्पताल में पहुंचा देती है। अस्पताल में सहयोग से वो डॉक्टर थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसने उस लड़के का सही इलाज करके और उसे होश में लाया। होश में आने के बाद उसे पूछा, सारा एड्रेस पूछा। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं। ऐसा डॉक्टर से कहा। डॉक्टर के अंदर करुणा के आंसू फूटे। उसने उसका बहुत अच्छा इलाज करना शुरू कर दिया। देखो किस तरीके से जीवन का क्रम चलता है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, हानि के बाद लाभ और लाभ के बाद हानि, अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता, प्रतिकूलता के बाद अनुकूलता। इसी को कहते हैं कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम तो जीवन है। जीवन में कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम तो जीवन है। तो इस तरीके से लड़के का अच्छा इलाज चल रहा था और बहुत कुछ सही हो रहा था। अब क्या होता है, देखो उसके जो अच्छे संस्कारों का उद्भव होता है, प्रस्फुटन होता है अंदर से। एक विदेश से एक परिवार आता है भारत में भ्रमण करने के लिए और संयोग से उसी शहर में आता है और उस दिन उसके बच्चे का जन्मदिन था। तो उस बच्चे ने याद दिलवाई कि पापा जी आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है। तो माता पिता ने कहा कि देखो इसे कितनी याद है और इसका आज जन्मदिन है। हम लोग आज भारत में भ्रमण करने के लिए आए हैं, अब यहाँ बर्थडे कैसे मनाया जाए। दोनों ने विचार किया कि ऐसा करते हैं, इसके बर्थडे पर किसी अस्पताल में चल कर के और मरीजों को फल बांट देते हैं। इस तरीके से ये पुण्य का परमार्थ का काम भी हो जाएगा और बच्चे का बर्थडे मन जाएगा, जन्मदिन भी मन जाएगा।
तो वो दोनों पत्नी अपने बच्चे को उनके पास, उन्होंने किराए पर एक गाड़ी ले रखी थी, 4 व्हीलर अच्छी, उसी पर फल लदवाते हैं और फल लदवा करके उसी अस्पताल में पहुंचते हैं जहां की वो लड़का था। उस अस्पताल में पहुंच करके धीरे धीरे सारे मरीजों को फल बांटते बांटते वो पत्नी वहीं पहुंचे जहां पर वो बच्चा मरीज रूप में लेटा था। उससे पूछा, तुम्हारे साथ कौन है तीमार का? लड़के ने कहा कि बाबूजी मेरे साथ कोई नहीं है, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, आप ही लोग मेरे माता पिता हैं, आप ही लोग मेरे भगवान हैं, ऐसा कहा उसने। उन पत्नी को बड़ी दया आई, उसे फल तो दिए ही दिए, लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि तुम्हारे कोई नहीं है, ना माता पिता, ना भाई बहन, कुछ भी नहीं, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल नितांत अकेला हूं। तो उन पत्नी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे अमेरिका? उन्होंने कहा, बाबूजी हम कैसे चल पाएंगे, क्योंकि हम तो अभी हमारे चोट लगी है और ये ठीक होने में टाइम लगेगा, आप कैसे चल पाएंगे? तो उन्होंने कहा, तुम इस बात की चिंता ना करो, ये तो हमारी हेडिंग है कि हम कैसे तुम्हें ले जाएंगे, तुम बताओ मेरे साथ चलोगे? उसने कहा कि हाँ बाबूजी हम चलेंगे, हमारे तो कोई नहीं। अब वो क्या करते हैं, वो लोग विदेश के जो मुख्य डॉक्टर थे, उनका इलाज चलता था, उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें कम से कम 50,000 रुपया देते हैं और ये कहते हैं, डॉक्टर साहब इस लड़के का अच्छा सा इलाज करना और हम 10-15 दिन में घूम के आते हैं और इस लड़के को ले जाएंगे। अब डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा इलाज करना शुरू कर दिया, काफी स्वस्थ हो चला और जब उनका घूमने का समय पूरा हो गया, वो फ्लाइट से उस लड़के को भी अपने साथ ले गए। जब वहां ले गए और जल्दी उसे ठीक करा के और इसके बाद उसको पढ़ने पहले भेजा। पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा और पढ़ने के कुछ ही समय बाद उसे अपने बिजनेस में सिखाना शुरू कर दिया। बिजनेस में सिखाते सिखाते उसे मुनीम बना दिया और मुनीमे में बहुत ईमानदार रहा। ईमानदारी से काम करने के बाद एक दिन लड़के ने कहा कि बाबूजी ऐसा करो कि कुछ काम हमारा अलग करा, आपसे थोड़ा हम अलग काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अलग काम क्यों करोगे? कि हम चाहते हैं कि अलग काम करेंगे तो कुछ पैसा आएगा और उससे हम कुछ परमार्थ का काम करना चाहते हैं, कि हमें अपने जीवन की बदहाली याद है कि हम किस तरीके से मेरे माता पिता बिना इलाज के, बिना पैसे के किस तरीके से चले गए और इसके बाद मेरा भी एक्सीडेंट हुआ और हम किस तरीके से कठिनाई को सहते हुए अपना जीवन यापन करते थे मजदूरी करके, हम जानते हैं। और एक्सीडेंट में हमारा कैसे इलाज हुआ ये भी हम जानते हैं। अगर वो डॉक्टर साहब इतने अच्छे ना होते तो मेरा इलाज भी ना होता और इसके बाद आप सहयोगी मिल गए। तो हम चाहते हैं कि जीवन में हम जैसे जो अनाथ टाइप के लोग हैं, जो गरीब टाइप के लोग हैं, जो असहाय तरीके के लोग हैं, उनकी हम मदद कर सकें, ये चाहते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि बेटा अब तुम ये मान के चलो कि हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम हमारे बेटा हो और ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। क्यों तुम अब अलग काम करने की सोच रहे हो और तुम ये सारी धन, मकान, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ तुम्हारा है, ऐसे मान के चलो। अब धीरे धीरे तुम्हारी इच्छा है परमार्थ करने की, तो इस परमार्थ के लिए हम पहले छोटा सा एक अस्पताल खुलवाते हैं और उस अस्पताल में दीन गरीबों की मदद करेंगे, आप चिंता न करो। तो उस लड़के की भावना के अनुसार उसके जो माने हुए माता पिता
और उन्होंने एक छोटा सा अस्पताल पहले खुलवाया और उसमें गरीब, दीन दुखी, असहायों की सेवा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे बहुत अच्छा काम चला और धीरे धीरे उस अस्पताल का बहुत विस्तार भी हुआ। एक दिन लड़के ने एक बात और कही कि पिताजी, हम एक बात और चाहते हैं। ये परमार्थ का काम तो चल ही रहा है, परहित का काम तो चल ही रहा है, लेकिन इसी के साथ एक काम हम और करना चाहते हैं। हम किसी अच्छे संत से दीक्षित होकर के और एक यहाँ संत आश्रम भी खुलवाना चाहते हैं, जिससे संतों की सेवा होती रहे और सत्संग मिलता रहे, जिससे कि हमारा जीवन महान बन सके और हमें जीवन जीने की कला आ सके। ये उस लड़के ने कहा। जब उस लड़के की ये भावना सुनी तो उस पत्नी का मन भी गदगद हो गया कि ये लड़का तो बहुत होशियार है, भले ही गरीब का बेटा है, लेकिन इसके अंदर कितनी बड़ी ईमानदारी, कितनी बड़ी सत्यता और कितना बड़ा आत्म भाव, कितना बड़ा जीवन का इसका रहस्य है। तो उसके लिए एक छोटा सा एक संत आश्रम खोला गया। धीरे धीरे संत आते रहे और एक योगी संत को उसके जो माता पिता और लड़के ने उनसे दीक्षा लेकर के और अपना सत्संग में, भक्ति में, भजन में और परमार्थ में जीवन व्यतीत करने लगे। तो इस तरीके से अब इस बात को हम देखेंगे कि एक वो मजदूर का बेटा किस तरीके से उसे दुख संकट आया जीवन में, कहाँ उसकी माता खत्म हुई, इसके बाद पिता भी खत्म हो गए और वो असहाय और अनाथ होकर के अपनी जीविकोपार्जन के लिए और मजदूरी पर आधारित रहा, मजदूरी पर डिपेंड रहा। और फिर उसका भी एक्सीडेंट हुआ, बेहोश हुआ, अस्पताल में ले जाया गया। कितना कष्ट हुआ उसे, और धीरे धीरे जब परिवर्तन हुआ, उसके कुछ प्रारब्धी अच्छे संस्कारों का उदय हुआ, तो देखो वो ठीक भी हुआ और उसके जीवन की कितनी बड़ी उन्नत हुई और बाद में उसे जीवन जीने की कला आ गई। क्योंकि इधर रोज नित्य सत्संग भी करता है, भजन भी करता है, भक्ति भी करता है, इधर आश्रम की पद्धति द्वारा वो निःशुल्क गरीबों की दवा पानी करके उनकी महान सेवा भी करता है। उनकी गरीबों, दीन दुखियों की आत्माओं की आवाज का भाव भी लूट रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जीवन जीने की एक कला है, एक आदर्श है, एक नमूना है कि उस लड़के ने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी और उसको जब हार नहीं मानी, अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहा, तो निश्चित है उसकी सहायता प्रकृति की तरफ से अपने आप धीरे धीरे होती रही और अपने वास्तविक लक्ष्य पर पहुंचा, जिसे जीवन जीने की कला कहते हैं। वो जीवन जीने की कला उसे आ गई, क्योंकि यथार्थ में मनुष्य, जिसे सतगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग